दोस्तों, अगर आज के टाइम में आप किसी से पूछोगे कि आपके पास सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी है, तो हो सकता है कुछ लोग जवाब दें कि उनके पास पैसों की कमी है या अलग अलग प्रकार की कमी के बारे में कहें। लेकिन मैक्सिमम लोगों का एक ही जवाब होता है कि वो है समय की कमी है। टाइम की बहुत कमी है हर किसी में। बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। किसी के अपनी पर्सनल लाइफ के काम पेंडिंग है, किसी के ऑफिस के काम पेंडिंग है, किसी के बिजनेस के काम पेंडिंग है, किसी को एग्ज़ाम में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर, ताकि वो जो है पढ़ पाए। समय की बहुत कमी है। तो फिर आपको क्या लगता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो आप अंबानी कह लो या वर्ल्ड के जितने भी दिग्गज लोग हैं, आपके बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफे हो गए, क्या इन सब के पास 24 घंटे से ज़्यादा समय होता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उन सब के पास भी उतना ही समय है जितना समय हमारे पास है। 24 घंटे अगर दिन में हमको मिल रहे हैं तो उनको भी 24 घंटे मिल रहे हैं। तो फिर कुछ लोग क्यों आखिर उतने ही समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग उतने ही समय में कुछ हासिल नहीं कर पाते, बल्कि और समय का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो आखिर समय को पैदा कहाँ से करें, फिर कहाँ से लेके आएँ समय? तो अगर टाइम की प्रॉब्लम आपकी भी है और आपकी भी ऐसा लगता है आपको कि हमें थोड़ा और ज़्यादा समय मिलना चाहिए अपने कामों को करने का, तो फिर आज हम समय बनाने का काम करते हैं, या ये कहें समय बचाने का काम करते हैं कि कैसे आप अपने समय को मैनेज करें। आज की जो हमारी बुक है, उस बुक का नाम है मास्टर योर टाइम और मास्टर योर लाइफ। इस बुक को लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ब्रायन ट्रेसी की अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक और बहुत बेहतरीन बुक है ईट दैट फ्रॉग। उस बुक की वीडियो समरी भी हमारे चैनल पे जो है वो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट करके देख सकते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है ना, तो टाइम कुछ अलग से पैदा नहीं होता कहीं पे। ऑथर कहते हैं कि जो समय है आपका, आपको उस समय को बेसिकली इस तरह से मैनेज करना है कि ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सको। और वो आप कब करोगे? वो आप तब करोगे जब पहले आप अपने समय को पहचानोगे, आप अपने समय को डिवाइड करोगे, बांटोगे कि कब आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम आपको नहीं करना है, क्या करना है बेसिकली आपको। तो इस बुक में ऑथर ने जो है वो 10 प्रकार का समय बताया है। सबसे पहला समय की अगर हम बात करें तो वो है कि रणनीतिक योजना व लक्ष्य निर्धारण का समय, यानी कि प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना और गोल डिसाइड करना। सबसे पहले जब तक आपको लाइफ में ये पता नहीं होगा कि आप करना क्या चाहते हो, क्लैरिटी आपके पास अगर कुछ नहीं है, तो आपका टाइम तो वैसे भी बर्बाद होने वाला है। आप सोचो, आप मार्केट चले गए सामान लेने के लिए, लेकिन आपको यही याद नहीं है, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट ही नहीं है कि मुझे सामान क्या लेना है दुकान से। तो फिर आप क्या करोगे? कितनी भी दुकान में आप चले जाओ, आप क्या समय पर घर आ पाओगे सामान लेके? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपके पास एक लिस्ट होगी कि आपको क्या लेना है, आप उसी चीज़ की दुकान में जाओगे, वो सामान आप लोगे, अपने बैग में रखोगे और आप घर आओगे। अब आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ फालतू सोचने में कि क्या करूं, क्या लूं, क्या छूट गया, क्या रह गया। तो इस तरीके से क्लैरिटी जब तक आपके पास नहीं है आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, ऑथर कहते हैं 4 सवाल अपने आप से आप पूछो। सबसे पहला कि मैं जहाँ आज हूँ वहाँ कहाँ हूँ मैं, आज मेरी क्या स्थिति है, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो आपको करियर को लेके हो, क्या है बेसिकली मैं आज कहाँ हूँ। दूसरा कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा, क्या मैंने स्टेप्स उठाए ताकि मैं वहाँ पहुँचाऊँ। तीसरा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ फ्यूचर में। और चौथा सवाल ये है कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ किन स्टेप्स को उठाने की मुझको ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं जो हूँ वहाँ पहुँचूँगा। आखिर ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लो आपका गोल है 10 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपए हासिल करना है। कैसे करोगे आप 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए हासिल? आप आज क्या स्टेप उठाओगे अगले 1 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में और 10 साल में, ताकि हर स्टेप आपको आपके गोल तक ले जाए। एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय आपको अपना बचाना है तो ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप कहाँ हो, आप कहाँ जाना चाहते हो और आप कैसे वहाँ पहुँचोगे। ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए आपके पास। आप इसको लिखो, इसको सोचो भी तो कागज़ पे सोचो उस चीज़ को। रिसर्च बताती है कि जितना ज़्यादा आप कागज़ पे सोचते हो, जितना ज़्यादा आप लिखते हो अपनी चीज़ों को, आपकी जो सॉल्यूशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो उतने ही नज़दीक आपके आते हैं। आपके जो एक्शंस हैं उतनी ही जल्दी आपको वहाँ तक लेकर जाते हैं। दूसरे प्रकार के समय की अगर हम बात करें वो है उत्पादक समय, यानी कि ज़्यादा काम करना। काम की अगर हम बात करें, ऑफिस में हमने देखा है सुबह 9 बजे हम चले जाते हैं, अगले 1 डेढ़ घंटे तो मैक्सिमम हम गप्पे मारने में बिता देते हैं। कोई हमारे टेबल पे आके बैठ जाता है, हम दुनिया भर के हम काम कर रहे हैं और
जो अपना काम हमारा है वो हम करते नहीं हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं बेफिजूल में, ऑफिस में चले गए हैं, बैठ गए हैं टेबल पे अपनी, लेकिन ईमेल चेक करने पे लगे हुए हैं फालतू में, जिसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने पे लगे हुए हैं। लेकिन उतनी देर में सोचो हम कितना काम कर सकते थे हम, लेकिन क्या कर रहे हैं वहाँ पे, जो काम हमारे काम का डिसाइड है। भाई देखो, आप अगर ऑफिस में काम ही नहीं करोगे तो आपका ऑफिस आपको तरक्की कैसे देगा? वो तरक्की आपको तभी देगा जब आपका जो काम का आउटपुट है बेसिकली वो ज़्यादा होगा, और वो तब होगा जब आप अपने काम को इस तरीके से करोगे कि जो काम का समय आपका है उस समय आप काम ही करोगे, डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहोगे। डिस्ट्रैक्शन कई तरह का होता है, कुछ लोग आपको आके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ आप अपने मोबाइल पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ईमेल पे, सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए अलग समय डिसाइड करो। काम के समय आप काम करो। अब काम के समय काम भी क्या करोगे, उन कामों पे फोकस करो जो काम जरूरी है। ऑफिस में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, आप यहाँ पैरेटो प्रिंसिपल का यूज़ करो, 80-20 प्रिंसिपल का, यानी कि उन 20% कामों पे फोकस करो कि जो आपको 80% रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आपके, और जो आपके ऐसे काम हैं 80% काम जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं, उनको आपको क्या करना की ज़रूरत है, उनको प्राइमरी काम में मत रखो, वो सेकेंडरी काम है आपके। प्राइमरी काम फोकस किस चीज़ पे कि जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं, इस चीज़ को आप करो। एक लिस्ट बनाओ ABCDE मेथड की। ऑथर कहते हैं कि आप जो इंपॉर्टेंट काम है उनको A कैटेगरी में डालो, उससे कम इंपॉर्टेंट काम को B कैटेगरी में डालो, उससे कम इंपॉर्टेंट काम को C कैटेगरी में डालो। इस तरीके से एक लिस्ट बनाओ और सबसे पहले A कैटेगरी के काम करो, फिर B के करो, फिर C के करो। इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो। आप 3 का जो कानून है उसका पालन करो। 3 का कानून क्या कहता है? वो कहता है कि आप अपने आप से सवाल पूछो कि मुझे अगर 3 काम करने होते अपने कामों में से तो कौन से वो 2 काम होते सबसे पहले तो वो एक काम कौन सा होता कि जो मुझे करना होता, जिसको मैं करता। आपको वो सवाल मिला। फिर दूसरा सवाल आप ये पूछो कि अगर इसमें से कोई 2 काम मुझे करने होते, कौन सा काम करता बेसिकली मैं उसमें से, और अगर मुझे 3 के 3 काम अगर मान लिया कोई करने पड़े तो मैं कौन से काम करूँगा, कौन से ऐसे काम हैं जो मेरी 100% प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं, मेरी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, मेरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। तो आप जब अपने आप से ये सवाल पूछोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे कामों की आपकी छंटनी हो गई। कुछ काम ऐसे होंगे जिनको दूसरे लोग कर सकते हैं, तो आप उनको जिम्मेदारी दो उस चीज़ की। अपने आप उन चीज़ के लिए फ्री रखो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके। तो काम के समय आप इस तरीके से अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ कि जो इंपॉर्टेंट काम है उन्हीं पे फोकस करना है, बाकी फोकस नहीं करना है। अगर आप निकालोगे टाइम तो आप देखोगे आप उन कामों पे फोकस कर रहे थे जिन कामों को करने की ज़रूरत भी नहीं है। कि आय में सुधार करना, यानी कि अपनी इनकम को बढ़ाने का समय बेसिकली। अगर एक सैलरीड पर्सन है तो उसकी ये उम्मीदें होती हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, और अगर कोई बिज़नेस करता है कोई, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका ये होता है कि मेरे जो बिज़नेस की ग्रोथ है बेसिकली वो हो, मुझे वहाँ से ज़्यादा इनकम मिले। और वो कैसे होगी? अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस काम पे फोकस करना है, अपनी स्किल्स कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। आपका बॉस आपको सैलरी ज़्यादा क्यों दे, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो आप। जब आप दूसरों से ज़्यादा स्किल्ड रहोगे, जब आप उन चीज़ों को सीखोगे जिन चीज़ों को दूसरा आदमी नहीं जानता है, जिन चीज़ों को दूसरे को करने में मुश्किलें हो रही हैं, अगर आप भी वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो आपको भी तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि दूसरों से कैसे मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, हर दिन कैसे मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा काम करके अपनी कंपनी को दे सकता हूँ ताकि मैं अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकूँ। और ज़्यादा प्रॉफिटेबल जब आप बनोगे, ज़्यादा आउटपुट आप दोगे तो आपकी सैलरी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप उसमें ये देखो कि कैसे आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हो, अपने बिज़नेस में आप जो टर्नओवर आज आपका है, आज से 5 साल बाद कैसे आप उसको डबल कर सकते हो। ये पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक बेसिकली आप हवा में तीर चलाते रहोगे, क्योंकि जब तक ठोस काम जब तक आप नहीं करोगे कोई लिस्ट बना के, जब तक हवा में तीर चलाने वाली बात होगी, और हवा में तीर चला के कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। सिर्फ उम्मीद कर सकते हो आप कि हाँ मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उससे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो आपको ठोस काम करने होंगे बेसिकली। इन चीज़ों के लिए टाइम, ये जो समय है, ऑथर कहते हैं ये समय ऐसा है कि अगर आप इन चीज़ों पर काबू पा लोगे, अगर आप इन चीज़ों के हिसाब से आपने गोल सेट कर लिए, आपने क्लैरिटी ले ली, आपने लिस्टें बना ली, अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर लिया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो आपका कितना सारा समय तो वैसे ही बच जाता है बेसिकली। 4th प्रकार का जो समय है वो है काम का समय। बहुत से लोग ऐसे होते हैं काम के समय ऑफिस में बैठे हैं, मीटिंग्स वगैरह बुला ली। अब मीटिंग्स बुला तो ली, लेकिन उस मीटिंग्स में अगर आप देखोगे तो आउटपुट ही निकल के कुछ नहीं आता। मैक्सिमम टाइम वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कोई या तो ब्लेम कर रहे हैं, या एक दूसरे पे छींटाकसी है कि भाई इसकी गलती है, कोई कह रहा है उसकी गलती है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है।
मैक्सिमम टाइम अगर आप मीटिंग्स अगर आप रख रहे हो तो मीटिंग का एजेंडा आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हमने जो है मीटिंग्स रखी हैं, क्या हमें इसमें से आउटपुट निकालना है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है इन चीज़ों के लिए, और कब तक हमको इसकी कोई डेडलाइन देनी है। तो काम का जो समय है, उस काम को ज़्यादा आउटपुट अगर आपको उसमें देना है तो उसको एक चीज़ डिसाइड करो पहले उस चीज़ में। आपकी मीटिंग्स में फिर काम हो उस मीटिंग में, ये ना हो मीटिंग में कि मतलब आप जाए हंसी ठहाके लगा के और बस ये है कि 3 घंटे की 2 घंटे की मीटिंग करनी थी, बस मीटिंग करके हम आ गए। ऐसा नहीं, उस मीटिंग में कुछ ना कुछ आउटपुट आपको जो है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगला समय है रचनात्मक समय। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में ना क्रिएटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ समय आपके पास, एक टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आप क्रिएटिव कुछ सोचो। क्रिएटिव लोग ही दुनिया पे राज करते हैं। कैसे आप दूसरों से कुछ अलग कर सकते हो, कैसे आप कुछ अलग सोच सकते हो, कैसे आपका प्रोडक्ट दुनिया में जो है वो तहलका मचा सकता है। हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक होता है, स्टार्टिंग में जब आता है आपने देखा है, और वही तहलका मचाता है। आईफोन ने दुनिया में तहलका मचाया, फेसबुक आया उसने दुनिया में तहलका मचाया, व्हाट्सएप ने तहलका मचाया। कुछ यूनिक जब तक आप नहीं करोगे, तो जब तक आप ये चीज़ देखोगे कि सब लोगों की तरह कॉमन अगर आपका प्रोडक्ट है ना, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ क्रिएटिव नया सोचोगे। इसीलिए कहते हैं क्रिएटिव लोग ही दुनिया पे राज करते हैं। अगला जो समय है वो है समस्या समाधान का समय, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। यानी कि कोई प्रॉब्लम है आपके पास, उसका कोई सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब आप समस्या का रोना ही रोते रहोगे तो आपके पास समय तो आपका वैसे ही बर्बाद होना है। आप उस प्रॉब्लम की सबसे पहले ये देखो कि जड़ क्या है, किस चीज़ से ये प्रॉब्लम है, कारण कौन से हैं इस प्रॉब्लम के। जब तक आप उनको नहीं ढूंढोगे, जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। फिर आपको ये देखना है कि इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है, कितने इसके ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम ले सकते हैं तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद उन स्टेप्स में कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिस पे आप अगर फोकस करो तो उससे उसकी सॉल्यूशन निकल सकती है। इसी टाइप से आप आगे जाके उनके डिसीजंस ले सकते हो। फिर डिसीजन भी आप कोई तभी लोगे जब किसी चीज़ की आपने कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, पूरा फोकस उस चीज़ में लगाया, उसको लिखा, पूरी रिसर्च की, एनालाइज किया उसको, उसके बाद आप जो है किसी डिसीजन पे उसके बाद पहुंचोगे। लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं समस्या से, टाल मटोल करते हैं, अभी नहीं कल देखेंगे इसको, परसों देखेंगे। सारा समय आप उसका बर्बाद कर रहे हो। समय अगर आपको बचाना है तो आपको उस प्रॉब्लम पे उस समय फिर फोकस करना है, आपको उस प्रॉब्लम पे लग जाना है, बस भागना नहीं है उससे। आप 1 महीने तक भागते रहोगे उस प्रॉब्लम से, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगी, समय बर्बाद हो जाएगा 1 महीने तक। इसलिए वो भागना नहीं है उस प्रॉब्लम का, वहीं आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगला समय अतिरिक्त समय, खाली समय जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारा खाली समय होता है। खाली समय हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, बस फालतू में गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे की वो कहते हैं कि किसी की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं किसी की। लेकिन ये नहीं, खाली समय का इस्तेमाल करो अपने आप को ग्रो करने के लिए। आप बुक्स पढ़ो। आप क्या चीज़ करते हो, जो चीज़ आप करते हो उससे रिलेटेड आप सेमिनार अटेंड कर लो, कोई आप वेबिनार अटेंड करो, वर्कशॉप अटेंड करो, जर्नल्स पढ़ो उसके रिगार्डिंग, बुक्स, महान लोगों की किताबें भरी पड़ी हैं, आप उन बुक्स को पढ़ो। अपनी स्किल्स को आप इम्प्रूव करो। जो भी चीज़ आप करते हो उन स्किल्स को इम्प्रूव जब आप करोगे, वो आपका आगे जाके बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा आपके कैरियर में। अगला जो समय है वो है लोग और परिवार का समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आप अपने जो रिश्ते हैं आपके, उनको बेहतर बनाने के लिए समय दो। आपका अपने परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली के जो संबंध होंगे आपके, उसका असर आपके भावनात्मक रूप से आप पे पड़ता है। अगर आप खुश नहीं हैं परिवार में, शाम को ड्यूटी से आने के बाद अगर आप अपने घर पे खुश नहीं हैं, तो आप अपने ऑफिस में भी फिर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए, और ऑफिस का काम जो आपका है उसको आप ऑफिस में छोड़ के आओ। ये नहीं कि घर पे भी आए तो लैपटॉप में बैठ गए, फैमिली आपके साथ में बैठने को तरस रही है, आप उनके साथ में नहीं बैठते हो, आप मैक्सिमम टाइम अपने लैपटॉप पे लगे हुए हो। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि रिश्ते भी जो है ना आपकी एक जमा पूंजी है, ये भी ज़िंदगी की, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको भी एक बैलेंस बनाना इसमें बहुत ज़रूरी है, एक संतुलन बनाना इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप समय अपने काम को भी दो, अपने आप ऑफिस को समय दो, अपने दोस्तों को समय दो, अपने परिवार वालों को समय दो, अपने बच्चों को आप समय दो। अब मान लो आप रात 10 बजे आ रहे हो, बच्चे आपके सो जाते हैं, सुबह आप जो है 6 बजे ड्यूटी पे अपनी चले जाते हो, बच्चे आपका सुबह चेहरा भी नहीं देख पाते बल्कि। तो आपको क्या करना है, आप इस चीज़ का एक बैलेंस बनाओ। काम के टाइम काम, लेकिन परिवार के टाइम पे आप अपने परिवार को भी समय दो। विश्राम का समय, काम बहुत सारे होते हैं लेकिन रेस्ट करने का भी आपके पास टाइम होना चाहिए। काम के समय रेस्ट नहीं, काम के समय काम ही करना है फिर, लेकिन कुछ समय अपने लिए आप ऐसे निकालो कि दिमाग को थोड़ी रेस्ट दो।
अगर 24 घंटे आपका दिमाग चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो वो भी एक मशीन की तरह ही तो है, वो भी थक जाएगा बेसिकली हम कहते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, उसको रेस्ट देना है, विश्राम देना है आपको उसके लिए। और जब आप बेसिकली विश्राम दोगे उसको, तो वो दोबारा रिचार्ज होगा। आप अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आप कुछ टाइम अपना निकालो कि आप उनके साथ में कहीं वैकेशन पे आप कहीं जा सको। आपने लगातार 6 महीने तक कहीं कंटिन्यू काम किया है, आप कुछ टाइम अपने निकालो कि चलो जी हम वैकेशन पे होके आते हैं। उससे आप अपने आप को रिचार्ज महसूस करोगे बेसिकली। और जब विश्राम का समय जो आपका है, उस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि आप एक तरह से फ्री माइंड हो बेसिकली उस समय। तो अपने लिए रेस्ट का भी समय निकालो, क्योंकि शरीर जो है वो रेस्ट भी ज़रूर मांगता है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोबारा एनर्जी के साथ आप तभी काम कर पाओगे। अगला समय है शांत समय। हमको ज़िंदगी में कुछ समय आध्यात्म के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो। आप शांत मुद्रा में ध्यान की अवस्था में लीन हो सकते हो। ये समय वो है बेसिकली जो आपको अंदर से रिचार्ज करेगा। आपके अध्यात्म की ओर जब आप मुड़ते हो, या फिर अध्यात्म का सहारा जब आप ज़िंदगी में लेते हो, तो वो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। हमने देखा है कि मेडिटेशन में कितनी बड़ी पावर है। मेडिटेशन से लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हुए हैं। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर स्थान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये 10 प्रकार का समय है। सबसे पहले जो हमने कहा कि रणनीतिक योजना व लक्ष्य निर्धारण का समय, जिसमें आपको ये गोल सेट करना बेसिकली बहुत ज़रूरी है। एक उत्पादक समय है, जिसमें कि आप ज़्यादा काम करना बेसिकली आपको प्रेफर करना चाहिए। इनकम में सुधार का समय, काम का समय, रचनात्मक समय, समस्या समाधान का समय, अतिरिक्त समय, लोग और परिवार के लिए समय आपको देना है, विश्राम का समय और शांत समय। इन सब चीज़ों पे 10 प्रकार का जो टाइम है, अगर आपने प्रॉपर एक प्लानिंग कर ली, प्रॉपर आपने इसको एक रूप दे दिया, लिखित रूप बेसिकली दो इस चीज़ को, और इस पे आपने अगर फोकस कर लिया, तो आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी। क्यों? रेस्ट के टाइम पे आप रेस्ट कर रहे हो, काम के टाइम पे आप काम कर रहे हो, और जब अध्यात्म के लिए ज़रूरत है शांति के समय, उस समय आप जो है शांत रह के भी आप अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे आप काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपका समय ही नहीं बचाएंगी, बल्कि ज़िंदगी में आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी।